मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, कोशिश यही करनी है आपको कि आपको ये सभी चीज़ें खुद ही डिसाइड करनी है। समटाइम इट हैपन्स दैट people guide us, and most of the time it happens that people misguide us actually. तो आपको ये समझना है कि आपके पेरेंट्स के सिवाय आपका कोई भी हितैषी नहीं है। और ये सभी बातें मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ये बहुत सारे और लोग भी आपको बता चुके हैं कि आपके अपनी पेरेंट्स के सिवाय आपका हित चाहने वाला शायद ही कोई मिल जाए, और यदि मिल भी जाता है तो वह व्यक्ति आपकी तरक्की उन्नति होने के बाद वह आपसे जलने लगेगा, ईर्ष्या का भाव रखने लगेगा, द्वेष की भावना रखने लगेगा। तो आपको समझना यह है कि अपने में रिज़र्व रहिए, खुद को प्रिजर्व करके रखिए। और ये लाइफ की जर्नी सिर्फ आपकी अकेले की है, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर आए हैं अकेले ही आए हैं और आपको जाना भी अकेले ही है। लेकिन कुछ करके जाना है, यह इच्छा बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन उस कुछ करके जाने के लिए आपको खुद बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो बहुत कुछ आप क्या कर रहे हैं, ये सोचने योग्य बात है कि उस बहुत कुछ में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अकम्प्लिश कर रहे हैं, और आपने अभी तक क्या किया। ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया हो, अपने समय का दुरुपयोग किया हो, अपने मित्रों के पीछे आप भागते रहे हों, दिन रात उनकी डिमांड्स पूरी करते रहे हों, या परिवार फैमिली सबका भला करते रहे हों और उस भला करने में आपने अपना ही अहित कर लिया, मतलब खुद के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपका स्टडी पीरियड है, जो समय आपको खुद को गढ़ने में लगाना है, वो आपको फुल डेडिकेशन के साथ लगाना पड़ेगा। अब आप सिर्फ यह सोचते रहें कि चलो सबका उद्धार करें, परोपकार करें। अगर उस टाइम ड्यूरेशन को जिसमें कि आपको पढ़ना है 6 घंटे 8 घंटे, जो भी आप डिसाइड करते हैं, जो भी टाइम टेबल आप बनाते हैं, उन चीज़ों को ताक पर रखकर, उन चीज़ों को दरकिनार करके यदि आप परोपकार कर रहे हैं तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि एक विद्यार्थी एक कोरी स्लेट के समान होता है, तो जब वह कोरी स्लेट के समान है, इस कोरी स्लेट पर पूरा चैप्टर आपके हाथों से लिखा जाना है। आप अपनी स्टोरी के स्क्रिप्ट राइटर स्वयं हैं, आपको पता है ये बात। अभी जो कर्म आप बिगनिंग से करेंगे उसी का फल आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारी बाधाएं आएँ, सभी की ज़िंदगी में आती हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि जब डेस्टिनी आपको देना चाहेगी तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आप सोच लीजिए कि 25 की उम्र में ही मेरे पास सब कुछ हो जाए, वो भी अपना, मतलब खुद का बनाया हुआ, तो ऐसा तभी संभव है कि जब आपको बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सपोर्ट मिल रखा हो। तब ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और आपने कोई बिज़नेस सेटअप किया और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, मतलब हर तरफ से आपकी पांचों उंगलियां घी में, फ़ायदा ही फ़ायदा। मतलब एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रखी है, हेरिटेज में, विरासत में धन मिला हुआ है,
और उसके बाद आपने जिन भी चीज़ों में हाथ आज़माया, अपनी हाथ की आज़माइश की, अपना भाग्य आज़माया, वहाँ पर आपकी ट्रेन चल पड़ी। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। इनकी संख्या 0.01% है। तो ऐसा सोच लें कि आप सोने के पालने में पैदा हुए, चांदी के चम्मच से खा रहे हैं। और कई लोगों के साथ तो स्टोरी इसके बाद भी उल्टी होती है, मतलब सब कुछ मिला होता है, उसके बाद भी वो अपना कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी आपकी डेस्टिनी का हस्तक्षेप है। आप लाख कोशिश करिए, लाख अच्छे कर्म करिए, लेकिन यदि डेस्टिनी ने नहीं डिसाइड किया कि आपको खुद के एफर्ट के द्वारा कुछ मिले, और यदि डेस्टिनी में ऐसा प्री डिसाइडेड है कि आपको बैठ कर ही खाना है, तो चाहे आप जितना ज़ोर लगा लीजिए, कुछ भी आप हिला नहीं पाएंगे। आप एग्ज़ाम्पल देखिए के तौर पर समझिए कि स्वाति नक्षत्र के विषय में ऐसी बात प्रचलित है कि 47 ईयर्स तक स्वाति नक्षत्र के आने का इंतज़ार किया जाता है, और इसकी एक बूंद जिसके पड़ते ही सीप में मोती का जन्म होता है। तो उस स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए चातक पक्षी टकटकी लगाकर आसमान की ओर देखता रहता है ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। अब कुछ लोगों का जीवन भी इस तरह होता है कि उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंसान इंतज़ार ही करता रहता है, लेकिन एफ़र्ट से कुछ नहीं होता ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप अपना पूरा दमखम लगा देंगे तो अंतोगत्वा आपकी किस्मत को बदलना ही होता है और बदलना ही पड़ता है। तो इस तरह से कई लोगों ने अपनी डेस्टिनी को हराया है, पराजित किया है। यदि वो चीज़ें भाग्य में नहीं लिखी हैं, फिर भी लोगों ने अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से चीज़ों को लिखा है अपने भाग्य में। तो यह सोचकर कि भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जो जैसा चल रहा है कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, तो आप एफ़र्ट्स ही करना छोड़ दें, तो आपको ये नहीं करना है। बस यही एक चीज़ है जो आपको नहीं करनी है कि एफ़र्ट्स करना बंद कर देना। और इतना ही नहीं, अब आप सोचें कि एक डेली वेजर की तरह सिर्फ मैं मेहनत करता जाऊँ, अपना दिमाग ना लगाऊँ, कोई स्मार्ट अप्रोच ना लूँ, कोई ट्रिक ना लगाऊँ। तो अगर आप कुछ बड़े काम करना चाहते हैं तो यकीन जानिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स खुद से ईजाद करनी पड़ेंगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ बदल जाए। आपको अपनी वस्तु परिस्थिति यदि इसी जन्म में बदलनी है तो आपको स्मार्ट अप्रोच लेना पड़ेगा। अब आप इससे संतोष कर लें कि यार मैं एक मज़दूर फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं एक डेली वेजर फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ यही काम कर सकता हूँ और कुछ नहीं। और मान लीजिए उसके बावजूद भी आपके पेरेंट्स ने आपको ग्रेजुएशन तक, इंटर तक, हाई स्कूल तक जो भी उनके बजट में था उन्होंने आपको पढ़ा भी दिया। उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी गरीब फैमिली से हूँ, खुद को कैसे अपलिफ्ट करूँ। तो इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच लेना पड़ेगा, और वो स्मार्ट अप्रोच आप अपने दिमाग से ही ले सकते हैं। आप खुद की शॉर्ट ट्रिक्स, टेक्निक्स। अब शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप गलत कामों में खुद को इंडल्ज कर लें, गलत काम करने लगें, स्मैक, चरस, गांजा बेचने लगें, या कोई ऐसा स्मार्ट अप्रोच ले लें जिसमें कि जेल के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं। तो ऐसा भी स्मार्ट अप्रोच आपको नहीं लेना है जो संवैधानिक ना हो, जो अपने कानूनी दायरे में रहकर जो काम न किया गया हो, क्योंकि गलत चीज़ें गलत ही होती हैं।
उनका परिणाम अंतोगत्वा गलत ही होता है। चाहे आप उसको जितना भी हाइड करके कर लें, चाहे वो किसी भी गैंग का बहुत बड़ा सरगना क्यों ना हो, अंतोगत्वा उसे उसके कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है और वो पनिशमेंट उसे मिलता ही है। अगर इहलोक में नहीं मिलेगा तो परलोक में मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें समझने और जानने योग्य यह हैं कि हम अपनी स्टोरी के स्क्रिप्ट राइटर स्वयं ही हैं। अब उस कहानी को हमें कैसे लिखना है ये हमें सोचना है, हमें डिसाइड करना है। लेकिन यदि इस डर से कि हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, इस डर से हम कलम को ही अपने हाथों से ना उठाएं, तो हम अपनी स्टोरी को लिख नहीं पाएंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ चातक पक्षी की तरह टकटकी लगाकर 47 ईयर्स तक आसमान की ओर न देखा जाए कि भगवान जो करेंगे वही होगा। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है। आपको उसके लिए एफ़र्ट्स डालने हैं, स्मार्ट अप्रोच लेना है, गुड टेक्निक्स को खुद से डेवलप करना है और कुछ स्मार्ट अप्रोच लेकर अपने विकास के लिए कुछ करना है, साथ में देश के विकास के लिए कुछ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।